नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस में। जो डेली करंट अफेयर हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन आंसर के थ्रू जीएस के। तो उसमें आज देखो, आज का जो टॉपिक है ये जून माह का करंट अफेयर है विजन मैगजीन से। तो यहाँ पे आज जो टॉपिक है वो क्या है, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है उसके संदर्भ में ये आपका टॉपिक है। और जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने ग्रुप में दिया था, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ एक बार। ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन, डे 4 का क्वेश्चन दिया गया था। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अधिकतर देशों को अपने साथ ले लिया है। मतलब ये जो चीन का अभियान है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसने देखो अधिकतर देशों को अपने साथ ले लिया है। इस संदर्भ में चीन के इस BRI से भारत के समक्ष कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, आपको मेन इंडिया के संदर्भ में जो चुनौतियां वो बताना है। साथ ही वैश्विक स्तर पर इसके प्रभावों को भी स्पष्ट करते हुए इसकी विकल्पता क्या है, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसका विकल्पता क्या है विश्व के पास, वो भी बताना है। 150 वर्ड में डिस्कस करना है। जीएस पेपर 2 का IR का ये टॉपिक है। और ये देख लो जून मंथ यहाँ पे लिखा है आपका, जून मंथ का करंट अफेयर से ये क्वेश्चन बना के आपको दिया गया था। तो चलिए आज इसी के आंसर को फ्रेम करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से आंसर बन सकता है। मैं आपको लास्ट में जो मैंने कॉपी पे इसका आंसर लिखा है वो भी दिखाऊंगा। अभी जो टाइपिंग आंसर वो भी मैं आपको उसको डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी सर एंड मैम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, देखो यहाँ पे सक्सेस क्लासेस के यहाँ पे नीचे लोगो आ रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन होगा यहाँ पे नीचे, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा, यहाँ पे हम लोग इंट्रो देखते हैं कैसे मैंने इंट्रो बनाया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका इंट्रो कुछ इस तरह से बना सकते हैं। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको शॉर्ट में हम BRI कहते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय नीति और निवेश कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत चीन ने वर्ष 2013 में शुरू की थी, जिसमें अब तक कुल 71 देशों ने भाग लिया है। यानी अगर कोई कंट्री, किसी कंट्री मतलब कोई कंट्री का प्रोजेक्ट है जिसमें 71 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये कह सकते हैं एक आपका अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय प्रोजेक्ट है। ठीक है, जरूरी नहीं कि केवल एशिया तक लिमिट नहीं है, बल्कि ये एशिया, अफ्रीका, इवन यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, मतलब ये लगभग कई सारे कॉन्टिनेंट में इनका प्रोजेक्ट जो कि चल रहा है। तो अब ये प्रोजेक्ट भी है, साथ साथ में कैसा एक निवेश कार्यक्रम है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य समझ लेते हैं। यहाँ पे शॉर्ट बताया कि अवसंरचना विकास कर ऐतिहासिक सिल्क मार्ग के किनारे स्थित देशों के आर्थिक एकीकरण को बढ़ाना है। दरअसल चीन का मकसद, जो उनका ऐतिहासिक सिल्क रोड था, सिल्क रोड करने वाला जो सड़क मार्ग था, ऐसे ऊपर चाइना से मान लीजिए, अगर ये चाइना है, इधर इंडिया है, तो इनका जो सीधे सड़क मार्ग पूरा था यहाँ से पूरा ये लेके यूरोप और ये आपका मध्य एशिया में, तो इसको बिल्ड करना है। और इसके तहत जो कि यहाँ इसके सड़क, जो आपका सिल्क रोड है, इसके किनारे का जो भी कंट्री है वहाँ पे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करके इन्वेस्टमेंट वगैरह उनमें करना है। तो इस तरह का इनका कुछ उद्देश्य है। अब देखो मैंने इन शॉर्ट में आपको समझने के लिए बता दिया कि BRI है क्या। तो देखो जो सड़क मार्ग है जिसको सिल्क मार्ग कहा जाता है, और मैरीटाइम सिल्क मार्ग जिसको समुद्री मार्ग, यानी कि केवल अब सड़क मार्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़क मार्ग के साथ साथ आपका जो समुद्री मार्ग है वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। इसके जरिए जो कि पूरे देश में आर्थिक कनेक्टिविटी जो कि अपनी बिल्डअप कर रहा है चाइना। तो इस तरह से रोड इनिशिएटिव क्या है वो हमने समझ लिया, इसमें चाइना क्या प्रयास कर रहा है वो भी हमने समझ लिया। अब देखो इसको जो क्वेश्चन पूछा गया कि इसके संदर्भ में भारत के कौन कौन से कंसर्न है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है जी, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे देखो बताया जा रहा है, पहला टॉपिक कि भारत की संप्रभुता चिंता है। तो देखो यहाँ बोला है कि BRI का एक भाग चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको CPEC बोला जाता है, भारत के कश्मीर क्षेत्र से होकर गुजरता है। अगर आप मैप देखेंगे तो ये अगर आपका इंडिया वाला रीजन है और ये यहाँ से आपका पाकिस्तान लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से आपका ये पूरा चाइना वाला रीजन है। तो देखोगे एक चाइना ने जो POK वाला जो ये एरिया है, POK वाला एरिया है, यहाँ से चाइना ने जो कि एक रोड निकाल कर ये ग्वादर पोर्ट तक ले गया है। तो ये हमारी जो संप्रभुता है उसकी जो कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है, हमारी जो संप्रभुता है उसका उल्लंघन है। तो इसलिए बोला जो आपका BRI का एक पार्ट है CPEC, और जो CPEC है ये देखो हमारे जो कि संप्रभुता को उल्लंघन करता है, हमारे कश्मीर वाले क्षेत्र से जो कि इसके रोड गए हैं। तो इस वजह से जो कि ये भारत का बहुत बड़ा कंसर्न है BRI प्रोजेक्ट को लेकर, और इसी वजह से जो कि भारत जो कि BRI के साथ जुड़ भी नहीं रहा है। पहला बात ये हो गया। दूसरा कि भारतीय सुरक्षा चिंताएं भी हैं, सिक्योरिटी का भी मसला यहाँ पर BRI से। कैसे, चीन का BRI इनिशिएटिव भारत को हिंद महासागर में सभी तरह से घेर रहा है, जो चीन से तनाव के समय भारत की सुरक्षा हेतु खतरा बना रहता है। अब देखो लैंड रूट से तो घेरा ही है, लेकिन जो भारत का अगर आप देखेंगे ये जो आपका तटीय एरिया है, ये जो नीचे वाला एरिया है, तो यहाँ पर जैसे श्रीलंका में इनका है, इधर इंडोनेशिया में बिल्डअप किए, मलेशिया वगैरह में, वियतनाम में भी इनका जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड है। तो मतलब ये चाइना यहाँ से लेके इधर लेके
के फिर आपका ये जो आपका मिडिल ईस्ट का कंट्री है और ये आपका वहाँ पर भी जो कि इनका ये कुछ ना कुछ बिड है, फिर इधर पाकिस्तान में तो यहाँ पे भी इनकी कनेक्टिविटी है। तो एक तरह देखें तो ये चारों तरफ से जो कि भारत को तटीय स्तर पे तटीय क्षेत्र में जो कि घेर रहा है भारत को चीन। तो अगर कभी भी तनाव की स्थिति होती है तो भारत को तो लैंड पे तो जो कि संघर्ष तो करना पड़ेगा, साथ साथ में मैरीटाइम के लिए भी काफ़ी चुनौती होगी, यानी समुद्री क्षेत्र में भी बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। तो ये सुरक्षा का मुद्दे की वजह से बोला जा रहा है कि BRI भारत के लिए जो कि कंसर्न का मुद्दा बना हुआ है। और नेक्स्ट है देखो और क्या कंसर्न है भारत के कि भू राजनीतिक चिंताएं हैं। कैसे, चलो मान के चलते हैं CPEC तो एक संप्रभुता का हो गया और सुरक्षा का भी हो गया। अब भू राजनीतिक चिंताएं क्या है कि BRI पहल से चीन के दक्षिण एशियाई देश एवं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अपनी मजबूती पकड़ बना ली है। मतलब जो चीन है वो देखो जो साउथ एशिया के जितने भी कंट्री जैसे श्रीलंका हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, तो इन जगह पर जो कि अपनी पैठ जो कि काफ़ी तेज़ी से बना रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, उनको काफ़ी लोन दे रहा है, कर्जे दे रहा है और उन पे जो कि अपनी मनमानियाँ भी शुरू कर रहा है धीरे धीरे। जैसे श्रीलंका का देखो हम्बनटोटा पोर्ट पे उसने जो कि 99 ईयर का लीज ले लिया है, तो उसको एक तरह से अपने उसके एक भाग को अपने कब्जे में कर लिया है। और ये तो साउथ एशिया की बात हुई। इसी तरह साउथ ईस्ट एशिया यानी जो आपका ये वियतनाम, मलेशिया और ये जो आपका इंडोनेशिया, ये सब जो एरिया है यहाँ पर भी उसने काफ़ी अच्छा खासा जो कि चीन ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो जो चीन के अगेंस्ट बोलना, ये लोग अगर कभी इंडिया और चाइना टकराव होती है तो ये देश कभी भी भारत के साथ नहीं आते हैं, साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया के। क्यों? क्योंकि चाइना के इन्फ्लुएंस में ये लोग काफ़ी रहते हैं, चाइना से काफ़ी ज़्यादा डेप्थ ले रखा है। तो भू राजनीतिक चिंताएं भी है कि अगर मान लो कभी हम कुछ स्टेटमेंट लेते हैं, मतलब कोई स्टैंड लेते हैं, मजबूत कड़ा एक्शन लेते हैं, तो ये देश हमारे साथ नहीं होंगे अगर हम चाइना के विरुद्ध कोई काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक रूप से देखेंगे तो चिंता है। तो ये मुख्य 3 कंसर्न है भारत के जो मैंने यहाँ पे बताया। फिर अब देखो BRI का विकल्प जिसे पूछा गया था वैश्विक स्तर पर क्वेश्चन में, तो वो यहाँ पे हम लोग जिक्र करेंगे। तो BRI का क्या विकल्प है तो देखो पहला बोला जाए कि यूरोपीय संघ जो आपका EU है, ये देखो EU की ग्लोबल गेटवे परियोजना, ये परियोजना याद रखिएगा, जो कि 2021 से 27 के मध्य 300 बिलियन यूरो का निवेश करेगी, डॉलर नहीं, ध्यान रखिएगा, 300 बिलियन यूरो का निवेश करेगी। कौन सा प्रोजेक्ट है? EU का आपका ग्लोबल गेटवे परियोजना 2021 से 27 के लिए, यानी कि जो कि अगले 5 वर्षों में जो कि 300 बिलियन का जो कि इन्वेस्टमेंट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। अब देखो नेक्स्ट है कि यह निवेश गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना के साथ सामाजिक एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप होगा। तो इसका फायदा क्या है कि ये तो पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप होगा और साथ ही गुणवत्तापूर्ण, मतलब कि क्वालिटी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर देगा। ऐसा नहीं कि केवल लोकल टाइप का दे के चला गया, नहीं, एक क्वालिटीपूर्ण जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर देने का प्रयास किया जाएगा EU के ग्लोबल गेटवे परियोजना। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मेंशन करेंगे अंडरलाइन करके तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या विकल्प हो सकते हैं हमारे सामने। तो नेक्स्ट बोला जा रहा है कि एशिया अफ्रीका समृद्धि गलियारा 2017 में भारत जापान द्वारा प्रयास है कि अफ्रीका में अवसंरचना निर्माण कर कनेक्टिविटी को बढ़ाना। यानी कि जो आपका देखो ये अगर हम समझे, ये आपका इंडिया वाला एरिया है पूरा, थोड़ा सा रफ मैप है, समझ जाइएगा। चलो थोड़ा सा बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो ये इंडिया है, इधर आपका कहीं ना कहीं जापान है और ये आपका इधर जो कि अफ्रीका है, ठीक है। तो अगर इंडिया और जापान ने दोनों ने मिलकर सोचा है कि यहाँ पे अपनी कनेक्टिविटी बनाने के लिए जो कि यहाँ के देशों में जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारे जो काम है, हमारी इन्वेस्टमेंट हो यहाँ पे बढ़ेगा, तो हमारे जो प्रोडक्ट वगैरह होगा वो यहाँ पे मार्केटिंग होगी और जो कि हमारा जो कि काफ़ी अच्छा कनेक्टिविटी इन देशों से बन जाएगा। तो जो मार्केट है, इकॉनमी है, उसके लिए काफ़ी हमको हेल्प मिलेगा। यहाँ का मार्केट हम लोग जो कि कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो इंडिया और जापान ने जो कि एशिया अफ्रीका समृद्धि गलियारा 2017 में इनिशिएटिव ये शुरू किया था। फिर देखो G7 भी जो कि इसका विकल्प के रूप में कुछ काम कर रहा है। जैसे क्या कि 2027 तक $600 बिलियन का विकासशील देशों के अवसंरचना निर्माण में निवेश करना है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया है? B3W। B एक हो गया, 3W में क्या है? 3B है यहाँ पे, B3 और एक W है। तो 3B में क्या है? एक बिल्ड है, एक बैक है, एक बैटर है। यहाँ पे ए होगा, एक बैटर है, यानी बिल्ड बैक बैटर वर्ल्ड की अवधारणा के आधार पर G7 जो कि 2027 तक $600 बिलियन का इन्वेस्ट करेगा। कहाँ पे? विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है इनका G7 का, जिसको क्या बोला जा रहा है? B3W, यानी कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको सीधे ये दे दिया जाए कॉन्सेप्ट कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की अवधारणा चीन के BRI की विकल्पता प्रस्तुत कराती है।
चर्चा करें, कुछ इस तरह का। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। ये दरअसल G7 का एक इनिशिएटिव है जो कि विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए ये लाया गया है। चलिए अब देखो एक और इसी को जो इनका B3W था, इसी को ये PGII वैश्विक अवसंरचना एवं निवेश के लिए साझेदार भी बोलते हैं इसी को। यानी कि जो G7 प्रयास कर रहा है B3W वाला, इसी को बोलते हैं। एक और नाम दिया गया है PGII वैश्विक अवसंरचना एवं निवेश के लिए साझेदार, जिसका फुल फॉर्म क्या है, ये इसका फुल फॉर्म है कि वैश्विक संरचना एवं निवेश के लिए साझेदार, PGII। तो हो सकता है PGII करके भी आ जाए, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। PGII करने का मतलब क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करके ऐसे कुछ होगा। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है, देखो जो आपका ये PGII था या फिर G7 का जो इन्वेस्टमेंट है, ये क्यों ला रहा है, ये दरअसल ये इसलिए लाया गया है कि दुनिया भर में जो चीन के 1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान है, ये उसका विकल्प, कितना विकल्प देगा, 1 ट्रिलियन तक का। अगर सोचा कि मुझे 1 ट्रिलियन निवेश करना ही आया इन देशों में, तो ये जो आपका देगा करना है 1 ट्रिलियन तक हम भी खर्च करें, आइए हमारे साथ जुड़ के जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने देश में बिल्ड कीजिए। तो द्वीपक्षीय मतलब मान लो कि अगर चाइना को श्रीलंका में इन्वेस्ट करना, जुलाई के खिलाफ मलेशिया में एक अभियान चला था। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर जो मलेशिया देश है, यहाँ पे 2018 में देखोगे तो जब चीन का BRI इन्वेस्टमेंट आ रहा था, तो ये बहुत ज्यादा, ठीक है, तो लागत वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी। तो मलेशिया के लोग जो कि अपने गवर्नमेंट के खिलाफ ही जो कि अभियान करने लगे कि आपने ऐसा किया के अधिकार जिसमें रोजगार नहीं। अब देखो इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या होता है, कोई देश चाहता है कि क्यों हमारा इन्वेस्टमेंट है, उसका 2 कारण होता है। पहला कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो, साथ ही जो लोकल लोग हैं वहाँ पे, अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में जो कि मजदूरी का काम, ठेकेदारी काम जो भी हो सकता है, उन लोकल लोगों को रोजगार मिले। ठीक है, इसीलिए जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि लाया जाता है हर देश पे। लेकिन चाइना क्या करता है, यह जो कि जो भी एम्प्लॉय होते हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, वो चाइना से जाते हैं, वहाँ के लोकल लोगों को, ज़्यादातर जो चाइनीज लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। इसलिए भी बोला जाता है कि BRI जो कि सही नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि क्यों BRI का विकल्प हम लोग देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि धीमी प्रगति है, अगर कहीं BRI प्रोजेक्ट है तो बहुत उसमें जो प्रगति काफी धीमी, जैसे का उदाहरण देख लीजिए चाइना पर, तो उसकी बात यहाँ पे कही जा रही है। जैसे देखो पर्यावरण श्रम मानक, इन मानकों का जो कि बहुत सारा उल्लंघन किया जाता है, तो इस वजह से मतलब जो श्रमिक है उनको कम वेतन देना, लोकल लोगों को कम हायर करना, तो इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती है BRI प्रोजेक्ट में। फिर नेक्स्ट देखो बोला जा रहा है कि यह सतत विकास के विपरीत है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण मानकों की अवहेलना की जाती है, साथ में जो लोकल लोग हैं उनको जो कि रोजगार नहीं दिया जाता है। मतलब जो लोकल यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है वहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता, बल्कि अपने लोकल चाइना जो कि रोजगार वगैरह देता है। तो इस वजह से जो कि BRI जो कि कंचन बना हुआ पूरे देश के लिए, विश्व के लिए, BRI का विकल्प होना चाहिए। लेकिन देखो एक और जो मेन मुद्दा है कि चाइना जो कि इससे अपने पूरे वर्ल्ड में पैठ बना रहा है, मतलब अपनी मजबूती बना रहा है, आर्थिक एकीकरण के नाम पे एक तरह उदारवादी औपनिवेशिकवाद को फिर से जन्म दे रहा है। मतलब कि ऐसा औपनिवेशिकवाद जहाँ पे जो कि आपको
कर्जे में डुबाकर आपके सारी रणनीतियों को वो अपने हिसाब से चलाता है। तो ये भी एक कंडीशन मैंने लिखा है, आप 5वां पॉइंट करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इसके क्या मुद्दे हैं। और ये एक मिनट, हाँ, इस तरह से हमने देखा कि ये जो आपका BRI प्रोजेक्ट है ये क्या है, ठीक है, इसमें भारत के क्या कंसर्न है मुख्य रूप से, वर्ल्ड के क्या कंसर्न है वो भी देखा, और इसके विकल्प क्या क्या प्रस्तुत है या सामने भी क्या क्या वो भी हमने देखा। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन आप कैसा लिखेंगे? देखो, चीन BRI के माध्यम से चीन के बढ़ते एकाधिकार एवं प्रभुत्व को रोकने हेतु सभी राष्ट्रों को, खासकर जो G20 के देश हैं, उनको एक साथ चीन की इस नीति का विकल्प पारदर्शी व गुणवत्तापूर्ण और संरचना निर्माण के साथ देना होगा, तभी वैश्विक शक्ति संतुलन स्थापित हो सकेगा। तो कुछ इस तरह से बैलेंस जो कि आप लिखने की कोशिश करेंगे कंक्लूजन, जहां पे आप कुछ उपाय के साथ जो कि बताएंगे। देखो, G20 में मुख्य रूप से मुख्य देश के लोग हैं, मतलब विश्व के मुख्य देश के लोग हैं, और इसमें मान लो चाइना भी है, तो अब चाइना को हटाकर बाकी जो 19 देश बचते हैं, तो उन सभी देश जो कि मिलकर जो कि BRI का कुछ विकल्प प्रस्तुत कराएंगे, तो इसका जो कि विकल्प हमको सामने देखने को मिलेगा, और ये जो चाइना को काउंटर करने में भी हेल्प करेगा। तो इस तरह से आप कंक्लूजन ले सकते हैं। यहीं पे आज का टॉपिक समाप्त होता है। ये हमारा सक्सेस का चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े। धन्यवाद दोस्तों।